सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर आ गया हूँ पंकज बख्शी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट अबाउट इट। बच्चों, आप जानते हैं कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो पीछे निंदा करने वाले भी होते हैं, जो हमारे रास्ते को पथभ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, हमें हमारे रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं। आप घबराएं नहीं, ये निंदा करने वालों से कभी ना घबराएं, क्योंकि जिस दिन आपको आपका लक्ष्य प्राप्त हो गया उस दिन ये निंदा करने वाले ही आपकी राय मानेंगे और आपके पीछे लाइन में लग जाएंगे। तो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए और घबराएं नहीं। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू थर्ड वीडियो ऑफ मैग्नेटिज्म एंड स्टार रेड कलर इज देयर। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली इट इज़ आस्क्ड 99.99% इन द एग्जामिनेशन। तो क्या है आज का टॉपिक कि मैग्नेटिक फील्ड at a point, magnetic field at a point, अच्छा नहीं चल रहा है, on the axis of a current carrying coil. Today we are going to find magnetic field at a point on the axis of a coil. This is our coil, center of the coil, this is radius of the coil, and this coil is in YZ plane. In which plane? YZ plane, right? And there is a point along the x-axis here where we have to find magnetic field, and this distance is suppose x. इसको p नाम दिया, अभी लिखूंगा p। Okay, so for that first of all कॉइल में करंट होना चाहिए। कॉइल कैसी है अब देख लें पहले। कॉइल देखिए, ये कॉइल है सपोज, तो यहाँ से नहीं है, सेंटर से, सेंटर से ये पॉइंट p इज एट सेंटर, ये देखो। ओके, ये सेंटर से आएगा, right? Now let I be the current flowing anti-clockwise here, and due to that there is a magnetic field produced, and we are going to apply only one fundamental law. Mr. Biot and Savret इन्होंने बनाया था ये लॉ। तो उसके लिए we need a current element, small current element. तो small current element I am taking here, suppose ये छोटा सा current element ले लिया, ideal, and this is suppose section CD, and due to this there is a magnetic field here, so we have to join this। और ये क्या होगा आपको नहीं पता तो बताता हूँ। दिस इज Biot-Savart law XY, this is current element ideal, and this is our P point, and this is R, and this is theta। तो मैं आपको आज सिखा देता हूँ R होता क्या है। R इज द डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और जहाँ पर करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट मिल रहा है दैट इज पॉइंट ओ पे एंगल थीटा बनता है। तो दिस इज एंगल थीटा हियर, एंड दिस इज 90 डिग्री। ये वैसे होता नहीं है 90 परफेक्ट, बट वी आर एज्यूमिंग दैट कि ये बहुत स्मॉल है तो बन सकता है, या बहुत बड़ा है तो बन सकता है, बन सकता है बस। एंड दिस इज आर, एंड आर इज अंडर रूट x square plus r square. So this is point P. Now the magnetic field here you know very well, cross. Cross means जमीन के अंदर, inwards, और बिंदी मतलब बाहर। On the right side of the conductor cross, on the left side of the conductor dot। यहाँ dot होता था, याद है? So magnetic field is perpendicular because dB is equal to I dl cross r होता है, I dl cross r upon r cube। It means magnetic field is perpendicular to this R। तो यहाँ से perpendicular line बनाएंगे। This is dB, and it is making an angle phi here। So here also we have an angle phi। So dB is divided into two components, dB cos phi and dB sin phi।
This is a circle and circle is symmetric, and Biot-Savart's law is also for symmetric current distribution. ये याद रख लीजिएगा, मैंने बताया नहीं था उस समय, आज बता रहा हूँ. So here also there is one more current element जो बिल्कुल इसके जैसा ही है. इसका नाम CD था, इसका नाम है C dash D dash. So from here also we join this R. So magnetic field is perpendicular. This is suppose dB dash. So this is angle phi, same, and this is dB dash cos phi, and this is dB dash sin phi. इसको देख के आपकी आंखें चमकने लगी होंगी कि अरे दिस इज जस्ट द सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर इन इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स. याद है? और वहाँ पर कॉस वाले कंपोनेंट ऐड हुए थे और यहाँ साइन वाले होंगे. ये एनसीईआरटी में भी दिया है, बहुत छोटे दिया है, छोटे लेवल पे आप कर सकते हैं. बट इन दैट दे ऐड कॉस कंपोनेंट. उन्होंने फाई यहाँ लिया है, थीटा यहाँ लिया है, लेकिन जब वो कॉस की वैल्यू लेते हैं तो वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही ले रहे हैं, जबकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेना चाहिए. बट ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. तो प्यारे बच्चों, फिर से एक बार समझा दूँ आपको. दिस इज ए coil with center O, radius R, and there is a point P here on its axis at a distance x from the center. We can consider a small current element and magnetic field here is dB. और इसके दो कंपोनेंट हो गए. ये सीधा नहीं बना यार, क्या कर रहे हो भाई, सीधा तो बनाओ. सॉरी है. सॉरी बच्चों. और ये 90 है, देखो ये 90 है, एंड दिस इज ऑल्सो 90. मैग्नेटिक फील्ड 90 है, राइट. Now we have to start our derivation. We have to find magnetic field due to this coil, पूरी coil की वजह से. So consider हमारा प्यारा दोस्त होता है, consider a coil with center O and radius R. Actually radius small a भी लेते हैं कई जगह. You can take anything, no problem. Lies in YZ plane. कौन से प्लेन में है? YZ plane. A I with a current flowing through the coil, then magnetic field at P कहाँ से निकालेंगे? From Biot-Savart's law. And Biot-Savart's law क्या था प्यारे बच्चों? dB is equal to K ideal sin theta upon R square, and theta 90 है, यहाँ दिख ही रहा है आपको. So dB equal to E. किसकी वजह से निकाल रहा हूँ मैं? सेक्शन आईडीएल की वजह से, है ना. ये नहीं लिखा मैंने, ये भी लिख देता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड है P ड्यू टू स्मॉल सेक्शन CD, है ना. So from Biot-Savart's law, dB is equal to K IDL sin theta is sin 90 upon R square, that is K IDL upon R square. Okay. So magnetic field due to this dB, ये dl की वजह से, ये dB, ये तो dB डैश बोला, मुझे भी बताओ. सिमिलरली dB डैश इक्वल टू K I dl अपॉन R स्क्वायर. ये भी यही आने वाला है, सेम है. देखो वाई सेम, बिकॉज बोथ सेक्शंस आर सिमेट्रिक. दोनों सेक्शन सिमेट्रिक. इट मीन्स हमें एक पता लग गई बात कि dB और dB डैश दोनों इक्वल है. इसको हम संभाल के रख लेते हैं.
मिटा देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी। तो डी बी एंड डी बी डैश आर सेम और वो हमारे काम आएंगे। देयरफॉर डी बी इक्वल टू डी बी डैश इक्वल टू के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। नाउ dB and dB dash are divided into two rectangular components. क्यों डिवाइड किया? Very good. Because magnetic field है dB and magnetic field is a vector quantity and a vector is always divided into two rectangular components if it makes an angle with anything, with axis. You know very well. It is dB is just like a heroine और उसके आसपास दो बॉडीगार्ड होंगे, एक कॉस और एक साइन। तो अगर ये हीरोइन है तो ये उसके बॉडीगार्ड होंगे, एक कॉस और एक साइन, लेकिन एक परपेंडिकुलर होगा, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए, दिस इज बोथ आर रेक्टेंगुलर, साइन एंड कॉस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच एंड दिस इज एट द सेंटर बीच में। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं नाउ dB and dB dash can be resolved into two rectangular components out of which, इसमें क्या हुआ, ये देखो कॉस वाले सेम कंपोनेंट है, dB और dB डैश आर सेम, तो cos phi and cos phi are also same, so they both cancel out और साइन वाले ऐड हो जाएंगे, out of which cos phi components cancel out. क्यों cancel out? As they are equal and opposite, equal and opposite है, while sin phi components adds up. अरे यू ठीक लिख दूँ, ठीक कर देता हूँ। एक्चुअली मैं एक स्टूडेंट है आयुष चाल और वो लिखता अरे सर अच्छी राइटिंग लिखो ना, तो मुझे उसकी याद आ जाती है जब मैं ख़राब राइटिंग लिखता हूँ। एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हम किसी को सिखा भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो देखिए साइन फाई कंपोनेंट एड्स अप, इट मीन्स I have to take dB sin phi and dB dash sin phi. But if I add dB sin phi and dB dash sin phi, may I get the magnetic field of whole coil? No, because dB sin phi gives the magnetic field of CD and dB dash sin phi gives the magnetic field of CD dash. तो ये जो इतना ये बचा, इसका क्या होगा? It means we can take either this or this and integrate it. जो हमारी खासियत है फिजिक्स की कि we can छोटा सा निकालते हैं पोर्शन एंड देन वी इंटीग्रेटेड। तो चलो शुरू करते हैं फिर। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए वी कैन इंटीग्रेट इट। ओके, देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ होल कॉइल इज बी मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dB sin phi or integration of dB dash sin phi, anything we can take because both are equal. And also you can write here summation, अगर आपको summation जिसको सिग्मा भी कहते हैं कई लोग, वो भी कर सकते हो। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, b इक्वल टू इंटीग्रेशन dB की वैल्यू रख रहा हूँ के आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड साइन फाई, साइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन आर। ओके, तो बाहर क्या आ रहा है देखो, के आई आर अपॉन आर क्यूब एंड डी एल इज इनसाइड।
इंटीग्रेशन के अंदर हमेशा वी आर कीपिंग द क्वांटिटी विच हैज डी जिसके साथ होता है वही क्वांटिटी होती है, और इससे रिलेटेड अगर एल होता तो एल अंदर होता, पर एल है नहीं है. So this is dl, and dl means length, and length of the coil is 0 to 2 pi r, that is circumference. So we can now integrate it, and you know all our mathematics genius, you know very well कि integration of dx x होता है. So integration of dl is L, and limits are 0 to 2 pi r. Now we applied upper limit minus lower, and upper is 2 pi r, lower तो 0 ही है, तो छोड़ो उसको. के आई आर अपॉन आर क्यू, आर की वैल्यू कहो तो रख दूँ, चलो बाद में रख, इंटू 2 पाई आर. तो दिस इज 2 के आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू. यहाँ तक आ गया मैं, 2 के आई पाई आर स्क्वायर अपॉन आर क्यू. ओके, नाउ इसको मिटा देता हूँ, इसकी अब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली. तो और सॉल्व करके देखो. आपको पता है, यू नो वेरी वेल, द कॉइल हैव n टर्न्स. कॉइल के पास कितने टर्न्स होंगे? n टर्न्स होना चाहिए. तो फॉर n टर्न्स, अगर n टर्न्स है तो क्या होगा? फॉर n टर्न्स बी इक्वल टू 2 के एन आई, एंड दिस इज पायर स्क्वायर. क्या होता है बच्चों पायर स्क्वायर? अरे एरिया अपॉन आर क्यूब. ओके, और 2 के एन आई ये जो होता है, इट इज कैपिटल एम या स्मॉल एम भी कहते हैं इसको, एंड दिस इज नोन एज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बिकॉज you know very well magnetism or magnetic field is always available with two poles, north and south. तो coil में current clockwise है और anti clockwise है, then we have two poles north and south. And when there are two poles, there is a magnetic dipole moment, and magnetic dipole moment is given by m equal to n I. मैंने कैपिटल लिखा है, स्मॉल भी लिखते हैं कई बार. तो देखिए b क्या आ गया? b आ गया 2 के m अपॉन आर क्यूब, और वी कैन राइट 2 के एम अपॉन आर मीन्स, आर याद है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट था, यानी पावर 3/2. दिस इज माई वन ऑफ द आंसर, दिस इज माई वन ऑफ द आंसर. लेकिन मैं इसको और भी ठीक कर सकता हूँ. कैसे ठीक कर सकता हूँ? देखिए, यहाँ पर आया था, या इसको इक्वेशन 1 दे दिया, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 थोड़ा और ठीक करते हैं. b equal to 2, what is k? K is mu naught upon 4 pi into n I, a था ये, यानी pi r square upon r cube. R cube means under root x square plus r square, तो अंडर रूट था, so this is power 3/2. अब कुछ कट रहा है क्या? ये देखो, ये गया 2 से 4 गया, तो b आ गया मेरे पास. b equal to mu naught n I r square upon 2 x square plus r square की पावर 3/2. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. तो मैं 2-3 रिजल्ट ले आया है ना. इन रिजल्ट्स को मैं यूज करूंगा. कैसे यूज करूंगा देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज यू हैव टू फाइंड, अरे यार पूरा ही मिट गया, स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस एट सेंटर ऑफ कॉइल. एक्चुअली मुझे ये पता लगाना है
यार मैंने जो फार्मूला निकाला है दैट इज करेक्ट और नॉट, एंड वी नो वेरी वेल इफ वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, उसका फार्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, होता है ना। तो देखते वो आता है कि नहीं आता हमारे पास। सो एट सेंटर ऑफ कॉइल, इफ एट सेंटर ऑफ कॉइल देन एक्स इज 0, उसमें रखता हूँ। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 हो गया, 0 प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, and this is r square into 3/2, 2 to 2, so mu naught n I r square upon 2r cube, और क्यूब से ये स्क्वायर चला गया। इट मीन्स BC मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। वाह, आ गया बहुत सही। इट मीन्स अवर डेरिवेशन इज करेक्ट। एक और केस इन्होंने दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि पॉइंट P जो है वो बहुत ही दूर है, पॉइंट P लाइज फार फार अवे, यानी हमारा कॉइल तो यहाँ है इंदौर में और हम भोपाल में जाके निकाल रहे, तो एक्स बहुत ज़्यादा है, तो उसको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नेगलेक्ट। तो नेगलेक्ट करेंगे तब क्या होगा भाई? वैसे तो यहाँ भी नेगलेक्ट कर ही रहे थे हम, पर मैं अलग दूसरा वाला केस लेने वाला हूँ, NIA वाला केस। कौन सा वाला केस? NI वाला केस। ओके, when this is second case, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तो मैं उसकी बजाय आपको बता देता हूँ कि जो अपन पहले भी निकाल चुके हैं, when x is much greater than r और x lies far away, तो फार अवे है तो x बहुत बड़ा हो गया, तो ये r को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हट गया, तो मेरे पास क्या बच गया? एक्स क्यूब आ गया, राइट। नाउ म्यू नॉट की वैल्यू रख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पर, या फिर इसकी यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब है। एक्चुअली आई एम टेकिंग फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, जो पहले थी वो दिख नहीं रही मुझे, एंड पाई आर स्क्वायर यू नो वेरी वेल, ये मैं पहले ला चुका हूँ। इट इज M, कैपिटल M, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, magnetic dipole moment, sorry, this is capital A, pi r square is capital A, and NIA is magnetic dipole moment, that is mu naught M upon 2 pi x cube। ओके, ये हम पहले निकाल चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, और आप चाहें तो 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर, राइट। इट मीन्स कॉइल एक्ट्स एज ए डायपोल। कॉइल कैसे एक्ट करेगी बच्चों? डायपोल की तरह एक्ट करेगी, एंड व्हेन इट एक्ट्स एज ए डायपोल देन वेयर करंट इज clockwise it can act as a south pole, and where current is anti-clockwise then it can act as a north pole, and where current is clockwise it can act as a south। ठीक है ना, नॉर्थ यानी नहीं, नहीं मतलब गलत है, और एस यानी क्लॉकवाइज यानी सही, साउथ। ओके, एक और केस आता है, वो डायरेक्टली उसका आंसर बताता हूँ मैं आपको, कि सपोज योर पॉइंट पी इज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, कॉइल की रेडियस आर है और उतने ही डिस्टेंस पे पॉइंट है, मतलब एक्स क्या है? आर के बराबर है, यानी व्हेन
x इज इक्वल टू आर, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, ये आएगा म्यू नॉट एन आई अपॉन कितना आएगा 2⁵ r, करेक्ट? इफ यू पुट हियर you will get the answer. ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और इसमें एक खास चीज और आती है, नाउ शो द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड with distance small r, because b is inversely proportional r आ रहा है यहाँ पर। so variation of b with distance r, स्मॉल r की बात कर रहा हूँ, या आप चाहें तो x से भी कर सकते हैं, तो x से कर लेते, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार x से क्यों नहीं है, x से ले लेते, ठीक है। सो दिस इज डिस्टेंस, ये कौन सा पोर्शन होगा, डिस्टेंस, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट बच्चों? सो दिस इज सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट सेंटर, और उसके बाद ये मैक्सिमम है यहाँ बी मैक्सिमम, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कम होने लग जाता है, ये देखिए इधर भी कम होने लग जाएगा, दिस इज -x एंड दिस इज +x, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको ये डेरिवेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। एक चीज़ और बताऊंगा, द सेम डेरिवेशन इज गिवन इन दी एनसीईआरटी, इसमें सिर्फ 4 और 5 लाइन्स है, तो यू कैन ट्राई टू डू दैट ऑल्सो, लेकिन वो समझ में नहीं आता कि कैसे किया जाए, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, घर पर रहें, खुश रहें, मम्मी पापा से प्यार लें, अच्छा खाए पिए, खुश रहें। Okay, all the best. God bless you. Thank you.